चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप से। अब तो माइक्रोस्कोप में क्या है, यहां बोर्ड पे ध्यान दें सब लोग। कोई भी टेस्ट सेल का, चाहे वो आरबीसी का हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी का हो, चाहे वो प्लेटलेट का हो। डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल, ये 5 सेल हो। इनमें से कोई सा भी टेस्ट हो, क्या बिना माइक्रोस्कोप के किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन सारे टेस्ट में आपको क्या चाहिए, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है। क्या करना है? काउंट करना है। क्या करना है? चेक करना है कि वो सही शेप साइज में है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप आपको लेबोरेटरी में कौन सा यूज करना होता है? अंजलि, कौन सा लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप यूज होता है हेमेटोलॉजी की लैब में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा दिखने में होता है? एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं। कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है ना, बहुत रफ डायग्राम से बना है। ये क्या है? बॉडी ट्यूब। ये क्या है? आई पीस। ये क्या है? नोज पीस। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है? स्टेज। ये क्या है? डाइफाग्राम। ये क्या है? मिरर। ये फुट, आर्म, कोर एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, और कुछ रह गया? नोब फॉर स्लाइड एडजस्टमेंट, यहां जो स्लाइड रखी रहती है। यही सारी चीजें होती हैं माइक्रोस्कोप में। कुछ रह गया रानी? नहीं। आसिफ, कुछ रह गया माइक्रोस्कोप में? आसिफ अली, ऑफलाइन हो गए हैं ये। अब जी सर, अब क्या चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या? जी सर खोए पड़े रहते हो तुम लोग, पता नहीं कहां था। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं हेमेटोलॉजी में। माइक्रोस्कोप हो गया। माइक्रोस्कोप का स्टैंडर्ड यूज कैसे किया जाता है वो मैं पढ़ा चुका हूं, और उसकी जो रिलेटेड वीडियो है वो आप आराम से मैं आपको दिखा पाऊंगा। माइक्रोस्कोप के बाद आ जाता है दूसरा मेजर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा है हेमेटोलॉजी में? दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा? सेल काउंटर। चाहे वो 3 पार्ट हो, चाहे वो 5 पार्ट हो। आपके गूगल क्लासरूम में आप देखोगे उसके नोट्स पड़े हुए हैं सेल काउंटर के। ठीक, तो सेल काउंटर हो गया। सेल काउंटर बहुत एक बड़ा एनालाइजर टाइप है, शॉर्ट में समझा देता हूं। ये बेसिकली करता क्या है, ये साइज, जो सेल का साइज है उसके बेसिस पे सेल को चाहे 3 पार्ट में या चाहे 5 पार्ट में, ठीक है, जिसे हम 3 पार्ट या 5 पार्ट के नाम से जानते हैं अक्सर। 6max I 1000 5 पार्ट, 6max ओनली 3 पार्ट। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं एक स्टैंडर्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा हो सकता है इससे भी कोई अच्छी कंपनी हो। तो ये दो इस तरीके से, किसके बेसिस पे? खाली सेल के साइज के बेसिस पे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो एक बफर सॉल्यूशन होगा, एक केमिकल होगा, और एक
क्या होगा, वेस्ट बैग होगा। ये तीन चीजें होती हैं, एक केमिकल का स्टेज होगा जहां पे केमिकल्स होंगे जिससे वो स्टेन करेगा सेल्स को, एक बफर सॉल्यूशन होगा जिसकी हेल्प से वो मिक्स करेगा सैंपल में, और एक आपका फिर वेस्ट, जब हो गया टेस्ट उसके बाद उस वेस्ट डस्टबिन में डाल देगा। ये तीन चीजें ही अटैच रहती हैं उसके साथ, सेल काउंटर के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेल काउंटर से। मैनुअल में क्या क्या चीजें हैं, मैनुअल में बहुत सारी चीजें, एक एनालाइजर भी होता है पीटीपीसी आईएनआर का, ठीक है, इसमें कोगुलेशन का टेस्ट देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जो ग्लासवेयर के अंदर में आ जाती हैं चीजें, जैसे आपका ईएसआर ट्यूब, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट, प्लेटलेट पिपेट, पास्चर पिपेट। पास्चर पिपेट कैसे होती है, इस तरीके की होती है पास्चर पिपेट। ये रबड़ बल्ब होता है, ठीक है, ये ग्लास का पार्ट होता है। टिप बहुत लंबी होती है पास्चर पिपेट की, ये जो टिप है ये बहुत लंबी होती है पास्चर पिपेट में, ठीक। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पिपेट कैसे होगी, अगर ये बिड का कलर रेड है तो आरबीसी पिपेट, अगर इस बिड का कलर व्हाइट है तो डब्ल्यूबीसी पिपेट, अगर इसका कलर रेड है तो प्लेटलेट पिपेट भी है। तो ये तो कलर से पहचान हो गई। अब दूसरी पहचान क्या है, अगर यहां पे मार्किंग 11 है तो डब्ल्यूबीसी पिपेट, और यही ये मार्किंग 101 हो जाती है तो आरबीसी पिपेट, ठीक है। यहां 0.5 रहेगा, यहां 1 रहेगा, मार्किंग है इसके ऊपर 0.5 लिखा होगा, यहां पे 1 लिखा होगा, और यहां पे अगर 101 है तो आरबीसी और 11 है तो डब्ल्यूबीसी। तो ये कुछ पिपेट्स थी, इंस्ट्रूमेंटेशन था हेमेटोलॉजी में। एक इंस्ट्रूमेंटेशन और होता है, बहुत कम जगह लैबोरेटरी में देखने को मिलेगा, मिक्सर। एक इस तरीके का रोटेटर लगा रहता है यहां, और इसके बीच में सैंपल रखे होते हैं, वाइल वाले सैंपल इसके बीच में पड़े होते हैं, और ये रोटेट करता रहता है। यहां सैंपल रोटेट करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया, एक होता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में क्या है, ये आपकी ट्यूब है, क्या किया, प्लाज्मा और सेल को अलग अलग कर दिया, ये सेल हो गया और यहां पे ये प्लाज्मा हो गया। अब कुछ बेसिक चीजें वैसे ही हेमेटोलॉजी में समझ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से ही रिलेटेड है। तो सहालीज किट आती है, ठीक है, जो आपका जिसमें HCl होता है, HCl होगा, और HCl के साथ साथ में आपका उसमें सहालीज HB पिपेट होगी, उसका मीटर होगा चेकिंग के लिए, सहालीज मीटर जिसे हम बोलते हैं, और साथ में आपका जो ESR का है उसमें विंट्रोब और वेस्टर्न ग्रीन दो टाइप की ट्यूब्स होती हैं। विंट्रोब जो है वो स्मॉल साइज ट्यूब होगी, और वेस्टर्न ग्रीन जो है आपकी बड़ी साइज की ट्यूब होगी। उसके बाद आ जाते हैं और आगे चलते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो टेस्ट लगाया जाता है उसमें टेस्ट ट्यूब और स्लाइड मेथड यूज किया जाता है। तो उसमें रिएजेंट हो गया आपका A, B और D, एंटी A, एंटी B और एंटी D रिएजेंट हो गए, और साथ ही में आपकी टेस्ट ट्यूब से आप कर रहे हैं
तो टेस्ट ट्यूब हो गया, उसमें एक स्टैंडर्ड आप चाहें तो ब्लड ग्रुप का एक किट आता है स्टैंडर्ड ब्लड ग्रुप का, ठीक है, जिसका ब्लड डिफाइंड होता है कि यही ब्लड होगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी किट को चेक करने के लिए। चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जब भी नई किट खोलें तो पुरानी किट से किया हुआ सैंपल कोई पड़ा हो अगर, तो उसी से आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका एक माइक्रोपिपेट का पार्ट था, तो माइक्रोपिपेट में आपको भेज दूंगा, आज क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो स्टार्ट करेंगे हम आरबीसी से, ठीक है। जो भी अब बेसिक बचे हुए नोट्स हैं वो आपके जो गूगल क्लासरूम है आपको उसमें मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं और देख के पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है।